आज की वीडियो का टॉपिक है कि नए दांत फिक्स करने का क्या तरीका होता है। हम अक्सर डेंटल इम्प्लांट्स की बात करते रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमें डेंटल ब्रिज पे जाना पड़ता है। जैसे कि इस पेशेंट में आप देख रहे हैं कुछ दांत मौजूद हैं और अक्सर दांत मिसिंग हैं, या दांत मौजूद ना हों तो हमें बाकी जो दांत मौजूद होते हैं उनकी सपोर्ट से फ़िक्स दांत लगाने होते हैं। अब अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हमें दांत नए लगवाने हैं, उसका क्या तरीका है। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बट सही एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे पाते कि कोई वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होती। आप देख रहे हैं कि बैक साइड के चबाने के दांत मिसिंग है इस केस में। फ्रंट में कुछ दांत हैं, लेकिन फ्रंट के जो दांत होते हैं वो चबाने के लिए नहीं यूज़ होते, ना उनसे चबाया जा सकता है। बैक साइड के जो दांत, पीछे के दांत होते हैं, वो चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इस पेशेंट में जो इशू था मेन, वो खाने का भी था और दिखाने का भी था। यानी फ्रंट के दांत एस्थेटिकली अच्छे नहीं थे और बैक साइड के जो दांत थे वो इस काबिल नहीं थे, या वहाँ पे इतने दांत मौजूद नहीं थे कि च्यूइंग हो सके। यानी कि ऊपर दांत थे तो नीचे नहीं थे, नीचे थे तो ऊपर नहीं थे, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम पेशेंट को हो रहा था च्यू करने में। अब दांतों को लगाने के लिए हमें सबसे पहले जो दांत मौजूद हैं उनकी हेल्थ को देखना होता है कि कहीं वो हिल तो नहीं रहे। अक्सर दांत हिल रहे होते हैं और वो सपोर्ट के काबिल नहीं होते, तो हमें उनको निकालना पड़ता है। अब दांतों के हिलने के कुछ ग्रेड्स होते हैं, 1 से लेकर 4 तक, ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3 और 4। तो अगर दांत ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में है, यानी थोड़ा हिल रहा है, 1-2 मिलीमीटर की मूवमेंट उसमें है, तो फिर तो हम उसको सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसकी हेल्थ को भी बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर दांत ज़्यादा हिल रहा है, ग्रेड 3 या 4 में है, तो फिर हमें उसको सपोर्ट में शामिल करने के लिए पहले उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है या उसको निकालना पड़ता है। अब दांतों को सपोर्ट के काबिल बनाने के लिए सब दांतों की पहले हम ममीफिकेशंस करते हैं, रूट्स को सील करते हैं, ताकि हम जब दांतों की कटिंग करें और उन पे कैप लगाएं तो फ्यूचर में उस दांत में कोई इशू ना आए। यानी ये ना हो कि हम पूरा ब्रिज बना दें और नीचे का दांत कमज़ोर हो, नीचे के दांत में सेंसिटिविटी हो या प्रॉब्लम हो, तो फिर उन दांतों को बाद में हमें रिमूव करना पड़ता है या ब्रिज के थ्रू हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो इस पेशेंट में हमने पहले जो इनके दांत मौजूद थे उनकी ट्रीटमेंट्स की और उनको एक शेप दी कि वो उस शेप में आ जाएं, ताकि उनके ऊपर जब हम दांत लगाएं, क्राउन्स करें, तो वो ब्रिज की फॉर्म में एक हम अच्छा सा ब्रिज बनाएं जिससे पेशेंट खाने के काबिल हो सकें। पहले दांतों की कंडीशन ये थी कि दांत थोड़े बड़े थे। अभी आप देख रहे हैं कि हमने दांतों का साइज़ छोटा कर दिया है, ताकि इतना छोटा हो कि हम उस पर जब दांत ऊपर कैप लगाएं या क्राउन लगाएं, ब्रिज का जो क्राउन होता है, तो वो जब लगे तो दांतों का साइज़ देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी पेशेंट चबाने के काबिल हो। ये हमने इम्प्रेशन लिया, नाप लिया। ये आप देख रहे हैं सारे दांत इस नाप में आ गए, ऊपर का अलग और नीचे का अलग। इसी तरह नाप लेते हैं दांतों का, इसको इम्प्रेशन बोलते हैं, और ये डिफरेंट मटेरियल से लिया जाता है। अब हमने चूँकि ब्रिज करना है तो हमें ऊपर और नीचे के दांतों का नाप भी चाहिए और बाइट भी चाहिए। आप देख रहे हैं इस तरह से ये तरीका नाप लेने का होता है। चंद दांत मौजूद हैं, आपको नाप में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अक्सर मिसिंग हैं। अब ये कंडीशन दांतों का नाप लेने के बाद, कटिंग के बाद और दांत नए लगने से पहले की कंडीशन है। और अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जब दांत फिक्स करते हैं तो फिक्स किस तरह से करते हैं। अब ये पेशेंट का ब्रिज तैयार होके आ गया और हमने उस ब्रिज को रख के ट्रायल किया कि देखने में ठीक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं हैं, बाइट में ठीक हैं, चबाने में काम आएंगे भी या नहीं। अक्सर ये होता है कि एक साइड पे दांत मिल रहे होते हैं, दूसरी साइड पे नहीं मिल रहे होते हैं, तो बाइट की एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे दांत अच्छे से खूबसूरत लगा दें, लेकिन वो बाइट में ठीक ना हो तो उन दांतों का कोई फ़ायदा नहीं, वो आपको उल्टा जॉ का प्रॉब्लम हो जाता है, जॉइंट का प्रॉब्लम हो जाता है, जो TMJ होता है। अब ये दांतों को फ़िक्स करने से पहले हम उस पर फ़िक्स करने का तरीका ये होता है कि उसमें हम सीमेंट ऐड करते हैं। ग्लास आयोनोमर सीमेंट होता है ये, और सीमेंट को ऐड करने के बाद इसी सीमेंट से दांत फिक्स हो जाते हैं। कुछ केसेस में हम ऐसे भी करते हैं कि टेम्परेरी लगाएं दांत, ताकि देख के पता चले पेशेंट को प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अक्सर चूँकि हम ट्रायल करते हैं, बाइट एडजस्ट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि सब चीज़ें ठीक हैं, तो फिक्स कर देते हैं। तो ये परमानेंटली दांतों को फिक्स किया जा रहा है, बारी बारी ऊपर के और नीचे के। ये दांत अंदर से मेटल के होते हैं, कोबाल्ट क्रोमियम या निकल क्रोमियम मेटल होता है। ये कोई स्टेनलेस स्टील नहीं होता है या कोई आम नॉर्मल मेटल नहीं होता, प्रीशियस मेटल्स होते हैं। और ऊपर एक पोर्सलिन की लेयर होती है जो देखने में दांत को खूबसूरत दांत जैसा वाइट बनाती है।
तो ये इसलिए इसको बोलते हैं पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल ब्रिज, यानी PFM, P से पोर्सलिन, F से फॉर पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल ब्रिज। ये एक ही यूनिट फुल माउथ ऊपर नीचे लगा। ये गॉज रखने का मकसद ये है कि हमें ड्राई रखना होता है मुंह को दांत फिक्स करने से पहले, ताकि जो सीमेंट है उसके साथ सलाइवा ना लगे और फिक्सेशन अच्छी हो। और इस तरह से एक इक्वल प्रेशर देना होता है कि दांत आपस में सही से दांतों के साथ ब्रिज मैच कर जाए और सीमेंट कर जाए। इसके बाद बाइट एडजस्टमेंट देखते हैं हम। ट्रिमिंग करते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो, और दोनों साइडों पे बाइट पेशेंट की अच्छी होनी चाहिए, च्यूइंग के लिए ज़रूरी है। अब ये पेशेंट की स्माइल आप देख रहे हैं, पेशेंट इज़ हैप्पी। और बाद में पेशेंट ने हमें बताया 1-2 विज़िट्स किए, और हम फॉलोअप भी करते हैं दांत फिक्स करने के बाद कि पेशेंट से चबाया जा रहा है या नहीं। तो पेशेंट वाज क्वाइट हैप्पी और उससे हर चीज़ खाई जा रही है। और इस केस को 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं और पेशेंट अभी तक बिल्कुल ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है पेशेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखने में भी और खाने में भी पेशेंट के दांत लग चुके हैं। और ये आप मुझे देख सकते हैं, पेशेंट के दांत लगाने के बाद पेशेंट हैप्पी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से ये ब्रिज का तरीका था। आपने पहले की कंडीशन भी देखी थी और बाद की भी देखी, ये आपके सामने है पहले के क्या हालात थे, और उसके बाद हमने जब ब्रिज फिक्स किया, पेशेंट का कॉन्फिडेंस, खाना पीना सब कुछ ठीक हो गया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो पेजेस हैं उनको भी फॉलो करें, वहाँ पे भी हम अपडेट्स देते रहते हैं चीज़ों की, छोटी छोटी स्टोरीज डालते रहते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालते रहते हैं। और जितना हो सके आप इन चीज़ों को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वो जो बेल आइकन होता है उसको दबाएं और उसमें जो ऑल की ऑप्शन होती है कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, तो वो भी कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।